धनजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। आइए सभी थोड़ी देर भगवान राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भाव से, प्रेम से और ताली की सेवा करते हुए। देखो भगवान की हाजिरी तो लगानी पड़ेगी ना, बैठे बैठे तो लगेगी नहीं, तो थोड़ा गा भी लेना और थोड़ी मीठी मीठी ताली भी बजा लेना तो आनंद आएगा। श्री राम श्री राम
तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। रामायण में कहा गया कि 84 लाख योनि भटकने के बाद मानव शरीर आता है। और रामायण में तो उत्तरकांड में तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहु करी करुणा नर देहि, देख ईश बिनु हेतु सने। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। आप बैंक में जाते हो ना, बैंक में जो पैसा देने वाले होते हैं उसको क्या कहते हैं? कैशियर कहते हैं। 5 बजे जब बैंक के कैशियर को वापस आना होता है ना, उसको एक एक पैसे का हिसाब किताब बराबर करके फिर आना होता है। जब तक एक एक पैसे का हिसाब किताब बैंक का कैशियर ठीक नहीं करता, तब तक वो आ ही नहीं सकता, उसको हिसाब देना है। इसलिए समझ लेना कि हमको भी अपने जीवन का हिसाब किताब ठीक करना पड़ेगा। और हमारा विचार करके देखें ना, जीवन का हिसाब किताब में जुड़ा हुआ है। ये जो सृष्टि चलती है ना, सृष्टि चलने के 2 ही कारण हैं, एक प्लस है एक माइनस है, एक अच्छा है एक बुरा है। रामायण में तो स्वामी जी कहते हैं, कहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। आप कहेंगे कि सृष्टि में धर्म ही धर्म हो जाए तो संसार सृष्टि चलेगी, नहीं चल सकती। आप कहेंगे कि सृष्टि में पाप ही पाप हो तो सृष्टि चलेगी, तो भी नहीं चल सकती। सतयुग में भगवान जब आते हैं, उस समय में भी हिरणाक्षर हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस होते। त्रेता में भी जब भगवान आते हैं तो रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर होते हैं। द्वापर में भी जब भगवान आते हैं तो कंस शिशुपाल जैसे होते हैं। कहने का तात्पर्य, कोई ऐसा युग नहीं है जिसमें अच्छा ही अच्छा, क्योंकि ज्यादा अच्छाई से भी सृष्टि नहीं चलेगी और ज्यादा बुराई से भी नहीं चलेगी। अब ये जो साउंड चल रहा है ना, आप इनसे पूछना, भैया ये जो साउंड चल रहा है ना, कितना वोल्ट रखते हैं आप? ये कहेंगे स्वामी जी कम से कम 220 तो होना चाहिए। कई बार आप कहते हैं स्वामी जी एक फेज आ रही है, एक फेज नहीं आ रही। कई बार घर में भी होता है ना, साउंड में भी देखोगे भाई एक फेज में तो आ रहा है लाइन, एक में तो नहीं आ रहा है, कैसे चलेगा? एक साधारण सा इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए भी एक निश्चित वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। ये वोल्टेज क्या है? यही तो प्लस और माइनस है। दोनों का संतुलन ठीक आएगा कि माइक भी चलेगा। दोनों का संतुलन ठीक रहेगा तो बिजली भी चलेगी। कम और ज्यादा होगा या तो नहीं चलेगा, ज्यादा होगा तो उड़ जाएगा। होता है ना कई बार घर में वोल्टेज ज्यादा आ गया, नहीं तो जल गया। इसलिए यही जीवन है। मैंने बड़ी सरलता से आपको समझाया कि जीवन में भी अच्छाई और बुराई का एक लिमिट होना चाहिए। हमारे जीवन का भी एक संतुलन होना चाहिए। आज हम अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी जो इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं बात बात पर, क्यों होते हैं? क्योंकि हमको अपने जीवन का हिसाब किताब नहीं पता। और मैंने कहा ना कि 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक बैंक का हिसाब किताब करने वाला वो कैशियर भी जब शाम को आता है, पूरा हिसाब किताब बराबर करके आता है, नहीं तो उसको दिक्कत हो जाएगी। ज्यादा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा तो जेल भी जाना पड़ सकता है, नौकरी भी चली जाएगी। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्यों ने भी अपने जीवन का हिसाब किताब बिगाड़ दिया है। कहते हैं हिसाब किताब ठीक करते करते ऐसा लगता है कि अंतिम समय तक भी जीवन का हिसाब किताब ठीक नहीं हुआ ना, तो संसार से तो जाना पड़ता है, अमर होके पाए नहीं। फिर व्यक्ति 84 लाख योनियों में भटकता है। उसके बाद भगवान फिर दया करते हैं
इसको फिर से मनुष्य बना देते हैं। मनुष्य बनाएंगे तो फिर ये अपने जीवन का हिसाब किताब ठीक करेगा। और आदमी क्या करता है, जीवन का हिसाब किताब फिर भी नहीं ठीक करता, उसको फिर बिगाड़ देता है और ये संसार का चक्र चलता रहता है। भगवान की कथा से यही तो समझ मिलती है। मैंने कल भी कहा था, आप ये मत सोचना कि भगवान की कथा सुनने से, पूजा पाठ करने से भगवान हमारे घर में ऐसे पोटली गिरा देंगे, नहीं गिराएंगे। लेकिन फिर भगवान की कथा और सत्संग सुनने से, धर्म पूजा पाठ करने से जीवन में वो संतुष्टि आएगी कि आपको थोड़ा भी बहुत लगेगा। और जब व्यक्ति को थोड़ा बहुत लगने लग जाता है तो जीवन में अपने आप खुशी आ जाती है। जीवन में जब संतुष्टि आ जाती है ना कि जितना परमात्मा ने दिया ठीक है ना, बढ़िया है, खुशी आ गई। और जैसे जीवन में हम ये सोच लेंगे क्या दिया, इतना देना चाहिए था, थोड़ा ही दिया, तो जो थोड़ा दिया उसका भी सुख नहीं मिलेगा और जो नहीं मिला उसके चक्कर में सारा जीवन बीत जाएगा। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूँ कि अपनी थाली की रोटी देखिए, दूसरे की थाली की रोटी मत देखिए। हमारी आदत बिगड़ गई। और ये भी ध्यान देना, कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी उसको इतना मिला, उसको इतना मिला, उसको इतना मिला। मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान ने जिसको जितना लायक समझ रखा था उतना दे दिया। सरकार आपको 50,000 तनख्वाह ही दे सकती है ना। एक डीएन है उसको 50-20,000 तनख्वाह है, मैनेजर है उसको 50,000 है, उसके ऊपर है 80,000, वो उतने के जिसके जो लायक है उसको सैलरी मिल गई। अब वो पीएम अपने 20,000 को बढ़ाए या घटाए, इसलिए सरकार को क्या लेना देना बताओ। मैनेजर अपने 1 लाख को 2 लाख बनाए या उसको 0 कर दे, उसमें सरकार को थोड़ा कोई दुख होगा कि भैया मैंने तो इसको लाख रुपया दिया था, इसने किया क्या। इसलिए भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि हम जितने के लायक थे परमात्मा ने हमको दे दिया है। अब अपनी भक्ति से, अपनी समझ से, सूझ से खुश भी रह सकते हैं और उसमें दुखी भी रह सकते हैं। तो बुद्धिमानी तो इसी में है कि उसमें खुश रह लो। इसलिए अपनी थाली की रोटी देखो, सूखी मिल जाए तो भी ठीक और चुपड़ी मिल जाए तो भी ठीक, तब सुखी रह सकते, ऐसे नहीं रह सकते। बोलो शंकर भगवान की। राम कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजगद्दी पर बैठेंगे तो भी मुस्कुराएंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे तो भी मुस्कुराएंगे। इसीलिए तो राम को भगवान कहते हैं। और हम और आप क्या करते हैं, 100 रुपए में से यदि 1 रुपए का भी घाटा हुआ तो चेहरा लटक जाता है। ये जीवन की समझ है। भगवान की कथा हमें जीवन को जीने की कला सिखाती है, जीवन को समझने की कला सिखाती है कि हमको अपने जीवन में खुश कैसे रहना है, हम अपने जीवन में अपने को प्रसन्न कैसे रहना है। छोटी सी जिंदगी है, कोई 500 वर्ष के जीवन तो है नहीं। पहले लोग कह भी लेते थे कि भाई 100 साल का जीवन में उम्र होती है, अब तो 70-75 में ही लुढ़क जाते हैं। कम हो गया। देखो छोटी सी जिंदगी, इतना हाय परेशानी क्यों करना। परमात्मा ने जितना लायक समझा उतना दिया। भक्ति भी करिए। वृंदावन के बड़े अच्छे संत हुए बिंदु जी महाराज, उन्होंने क्या कहा, काम करते चलो नाम रटते चलो, काम करते चलो नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मन से मुरली वाले को रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुपथ पे चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन एक यात्रा है, चलो। भगवान बुद्ध के बड़े अच्छे शिष्य हुए जिनका नाम था आनंद।
एक दिन आगे आगे भगवान बुद्ध चल रहे थे, पीछे पीछे आनंद चल रहे थे। आनंद ने भगवान बुद्ध से प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव एक बात बताओ, मनुष्य को जीवन में कैसे चलना चाहिए। भगवान बुद्ध बोले आनंद इस प्रश्न का जवाब अभी नहीं दूंगा, जब समय आएगा तो इस प्रश्न का जवाब दूंगा। बहुत दिन बीत गए। एक दिन भगवान बुद्ध जा रहे थे, पीछे पीछे आनंद चल रहे थे। अचानक आनंद का पैर ना किसी पत्थर से टकराया, गिर गया। बोला गुरुदेव ठहरो, मैं तो गिर गया। भगवान बुद्ध ठहर गए, आनंद आया। भगवान बुद्ध बोले आनंद कभी तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि गुरुदेव जीवन में कैसे चलना चाहिए। आज मैं तुमको बताता हूँ, जीवन में हमेशा नीचे देख करके चलना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में नीचे देखकर चलता है वो कभी गिरता नहीं है, और जो व्यक्ति हमेशा आकाश की ओर देखता है वो हमेशा गिरता है। और हमारी सोच कैसी होगी, हम नीचे देख के तो चलते नहीं, हमेशा अपने ऊपर देखते रहते हैं और गिरते रहते हैं। इसलिए आपके पंजाबी में तो कहावत है, नीमा हो के चल बंदिया के नीमे अनु रब गंदा है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कहावतें ऐसे थोड़ी बन जाती है, एक छोटी सी कहावत बहुत बड़ी बात समझा करके चली जाती है। इसलिए हमेशा नीचे देखते। आज कोई कहता है कि भगवान ने मुझे नहीं दिया, मैं कहता हूँ कैसे कह सकते हो कि भगवान ने आपको नहीं दिया। अरे बहुत सारे ऐसे लोग संसार में हैं जिससे भगवान ने तुमको ज्यादा दिया। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे भगवान ने आपको ज्यादा दिया, फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। इसलिए जीवन में तो कभी कहना ही नहीं चाहिए कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। हमेशा कहना चाहिए कि भगवान ने, परमात्मा ने जितना दिया बहुत दिया। जिस दिन ऐसी सोच हमारी हो जाएगी ना, देखना ये 50% बीमारियां तो वैसे खत्म हो जाएगी। शास्त्रों ने कहा है चिंता चिता के समान होता है, और आज हमारा जीवन बात बात में चिंताओं में भरा रहता है। बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने से जीवन में यही समझ आती है कि राजगद्दी पर बैठेंगे वो भी स्वीकार करेंगे, अब 14 वर्ष के लिए वन में जाएंगे उसको भी स्वीकार करेंगे। यही तो जीवन है। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार तीर्थराज प्रयाग में माघ का महीना था, और मकर राशि पर जब सूर्य देव पहुंचते हैं तब संसार के सारे लोग आप देखते हैं, संत महात्मा, संसारिक लोग, सन्यासी, किन्नर, गंधर्व सब के सब तीर्थराज प्रयाग जाते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आप सब कोई। माघ मकर गाओ गाओ, एक लाइन में समझ आए तो होई, तीरथ पति आप सब कोई।
सब आते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। वर्ष में 2 महीना बड़ा ही पवित्र माना गया है। एक कार्तिक का महीना, एक माघ का महीना। आज भी कार्तिक महीने में 1 महीने तक माताएं बहनें स्नान करती है। सुबह सुबह करते हैं ना, और कार्तिक माता की कथा सुनते हैं। माघ महीने में भी 1 महीने का स्नान होता है। ये माघ का महीना 1 जनवरी का महीना होता है ना, उस समय ठंड ज्यादा होती है। अब हमारी माताएं बहनें भी थोड़ी आलसी हो गई है। कार्तिक में तो मौसम अच्छा होता है तो सब नहा लेती है। माघ के महीने में नहीं नहाती, बाप रे बहुत ठंड है। वैसे 2 महीने का स्नान बड़ा पवित्र है, कार्तिक महीने का, माघ का। अभी भी ये जो माघ का महीना बीता ना जनवरी का, अभी भी आपने टीवी में देखा होगा, मोबाइल में, कि तीर्थों में, प्रयाग में, हरिद्वार में लोग कल्पवास करते हैं। क्या करते हैं? कल्पवास। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है। आप कहोगे स्वामी जी कल्पवास क्या होता है? ये कल्पवास यही होता है कि 1 महीने के लिए लोग अपने घर से निकल जाते हैं और किसी तीर्थ में जाकर के 1 महीना बिताते हैं। जैसे हरिद्वार बिताना है 1 महीना, सवेरे गंगा जी में स्नान किए, पूजा पाठ किए, भगवान का भजन किए, सत्संग सुने। जैसे आप वृंदावन या प्रयाग में बिताना है, अयोध्या जी में बिताना है, तो 1 महीने लोग कल्पवास करते हैं। कल्पवास में तो सुविधा बहुत हो गई है, लेकिन एक समय ऐसा था कि लोग नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाते थे, चटाई बिछाते थे, चूल्हा लगा करके अपना रोटी बनाते थे और वही तपस्या करते थे। साधना 1 महीने। आप कहोगे स्वामी जी 1 महीने की साधना से फल क्या मिलता था? 1 महीने की साधना से शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाता है। शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में वर्ष में 2 महीना बड़ा पवित्र माना है। यही बात तो स्वामी जी कहते हैं कि माघ के महीने में प्रयाग में देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, देवता मनुष्य किन्नर राजा महाराजा जितने सब के सब आते हैं और 1 महीने तक वहीं स्नान करते, पूजा करते, पाठ करते। 1 महीने तक स्नान करके जब सभी लोग जाने लगे ना, तो गोस्वामी जी कहते यहीं पर भरद्वाज जी का आश्रम है प्रयाग में। और भरद्वाज जी ने जब सारे संत महात्मा जाने लगे ना, तो भरद्वाज जी ने एक संत जी को रोक लिया जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके। पैर पकड़ लिए भरद्वाज जी, बोले आप रुक जाइए, आप अभी प्रयाग छोड़कर नहीं जाइए। याज्ञवल्क्य जी बोले क्यों? भरद्वाज जी, मेरे मन में न बड़ी शंकाएं हैं, मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, मैं चाहता हूं आपसे पूछूं। याज्ञवल्क्य जी बोले आप इतने विद्वान संत हैं और आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरे मन में शंका है, इतनी बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है। भरद्वाज जी बोले चाहे आप कुछ भी समझिए, लेकिन मेरी प्रार्थना को सुन करके आप थोड़ा दिन यहाँ रुक जाइए, प्रयाग में फिर जाइएगा। और भरद्वाज जी की प्रार्थना को सुन करके याज्ञवल्क्य जी रुक गए। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से पूछे कि मुझे रोका क्यों है, बताओ। तब भरद्वाज जी बोले कि मेरे मन में शंका है। याज्ञवल्क्य जी बोले क्या तुम्हारे मन में शंका है, बताओ। तब भरद्वाज जी बोले कि मेरे मन में बड़ा भ्रम है। बोले क्या भ्रम है? तो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित संसारा, तिनकर चरित संसारा।
क्या कहते हैं भरद्वाज जी? कहते हैं मेरे मन में ये शंका है कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर जगत तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, भयम रोष रंग रावण मारा। भरद्वाज जी कहते हैं मैं तो एक ऐसे राम जी को जानता हूं जो अयोध्या के राजकुमार थे। 14 वर्ष का वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ और रावण का उद्धार किए। एक राम जी को तो मैं जानता हूं कि एक राम वो थे जो अयोध्या के राजा थे, वन में गए, रावण से युद्ध हुआ। आप हमको ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने वाले जो राम जी थे ना, वो तो राजा दशरथ के बेटे थे। लेकिन जिनको हम भगवान राम मानते हैं वो तो कोई और है। ये कितना अच्छा प्रश्न है। आज हम सबके मन में ये बात है, भैया वो तो अयोध्या के राजा थे, राजा दशरथ के बेटे थे, वो तो राम जी अलग हैं, और जिस राम जी का नाम हम लेते हैं वो राम जी भगवान रूप में अलग है। किसी ने तुलसीदास जी को प्रश्न किया कि एक राम दशरथ घर डोले, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सबके घट बोले, एक राम का भुवन पसारा, और एक राम इन सबसे न्यारा। आप ये बताओ कि एक राम तो राजा दशरथ के बेटे, एक राम सबके हृदय में बैठे, एक राम के कहते हैं वो सब कुछ बनाता है, और एक राम ऐसा है जो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ देखता है कि कौन क्या कर रहा है। कितने राम हो गए? 4। अब आप सोचो कि आप किस राम को मानते हो? राजा दशरथ के बेटे राम को मानते हो, या सबके हृदय में बैठे भगवान राम है उसको मानते हो, या जो सृष्टि की रचना पालन करता है उसको मानते हो, या जो कुछ नहीं करता सिर्फ देखता है कि कौन क्या कर रहा है उसको मानते हो? किसको मानते हैं? तो बड़ा झंझट हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं देखो अब तो बच्चे मोबाइल टीवी में लग गए। कभी आप देखना, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार लोग छत पे सोते थे, नदी के किनारे बैठते थे, तो चांदनी रात में चंद्रमा यदि आकाश में है और आप नदी के किनारे बैठे हो, तो आप देखो एक चंद्रमा आकाश में दिखाई देगा और एक चंद्रमा पानी में दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं? अब आप बताओ कितने चंद्रमा हैं? हाँ जी, कितने? क्यों? एक पानी में नहीं है? नहीं है पानी में? वाह वाह, बड़े समझदार हो आप। भैया चंद्रमा कहीं नहीं है। कई बार कहते हैं कि कभी रात में ना लोग छत पे सोते थे, अब तो नहीं सोते, चंद्रमा आकाश में होता था ना, तो आंख की जो पुतली होती है ना, उसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे दबा करके हल्का सा घुमाओगे तो 10-10 चंद्रमा घूमता दिखाई देगा। प्रैक्टिकल करना कभी, है ना? ऐसे आंख की पुतली नहीं है, जिसको थोड़ा सा दबाओगे, ये देखो मेरे को 6-6 लाइट दिख रहे हैं। बात बहुत छोटी है लेकिन समझाने के लिए बड़ी अच्छी बात है कि 6 देखने से 6 नहीं बन जाएगा ना, 4 देखने से 4 तो नहीं बनेगा, 2 देखने से 2 तो नहीं बनेगा, है तो एक ही है, तो एक हमने 4, 6, 10 बना रखा है। फिर जानते हो तुलसीदास जी क्या जवाब दिए? वही राम दशरथ घर डोले, वही राम सबके घट बोले, उसी राम का भुवन पसारा, वही राम इन सबसे न्यारा। कोई राजा दशरथ के बेटे राम को भगवान मान लेता है, कोई सबके हृदय में बैठे जो परमात्मा है उसको भगवान मान लेता है, कोई सारी सृष्टि की जो रचना पालन करता है उसको भगवान मान लेता है, कोई जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसको भगवान मान लेता है। लेकिन सब इकट्ठा करोगे तो एक ही तो राम है। सोना यदि हाथ में आ जाए तो कंगन बन जाता है, गले में चला जाए तो चेन बन जाता है, हार बन जाता है,
बन जाता है, कान में आ जाए तो कुंडल बन जाता है, और जब सब इकट्ठा कर दिया तो सोना बन जाता है। ये सारी नदियां बहती है ना, कोई सतलुज बह रही है, कोई रावी बह रही है, कोई गंगा बह रही है, कोई जमुना बह रही है, कोई सरस्वती बह रही है, और जब सारे बह के घूम घुमा करके जब समुद्र में गिर जाती है तो एक ही नाम रह जाता है, सागर यानी समुद्र का। सबका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी तरह सृष्टि में चाहे हम अपनी समझ से, चाहे अपने ज्ञान से, बुद्धि से परमात्मा को चाहे कितने रंग और रूप में बदल दें, लेकिन है तो एक ही। हमने आपने बदल दिया है। यही बात भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि मेरे मन में शंका है, आप बताइए कि राजा दशरथ के बेटे राम को हम भगवान माने या जो सबके हृदय में बैठा हुआ है उसको भगवान माने, या जो निर्गुण निराकार है उसको भगवान माने, किसको माने? तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, ये प्रश्न आपका नहीं है, ये प्रश्न जो आपने किया है ना, ये तो संसार के कल्याण के लिए है, क्योंकि संसार के लोग भी ऐसा ही मानते हैं। आज हम लोगों के मन में देखो ना कितना संशय और शंका है, और ध्यान देना, संशय और शंका में तो भगवान कभी मिलते नहीं, मिलने की बात छोड़ो, दिखते भी नहीं है। भाव और विश्वास में रहता हूं। एक दिन पिताजी को कहीं जाना था, तो पिताजी ने संत रविदास जी से कहा कि बेटा आज मुझे कहीं जाना है, दुकान में तुम बैठ जाना। रविदास जी राम जी के परम भक्त थे। रविदास जी बोले, पिताजी दुकान में बैठ कर जाऊंगा, कहीं मेरे राम जी आ गए तो। अब राम जी के स्वागत में मैंने कोई जूता चप्पल पहनाना हो तो क्या उनसे पैसा दूंगा? पिताजी बोले, राम जी तुम्हारे जूता चप्पल क्यों पहने आएंगे भाई? नहीं नहीं, बोले आप बता दो, कहीं मेरे राम जी आ गए, मुझे उनका स्वागत सम्मान में मुझे देना हो तो मुझे लूंगा उनसे। पिताजी बोले, नहीं नहीं, राम जी आएंगे तो क्यों लेना है? बोले ठीक ठीक। कल होकर के संत रविदास जी अपना दुकान खोले, सुबह सुबह रास्ते में एक व्यक्ति जाता दिखाई दिया, हाथ जोड़ के बोला, राम जी आइए ना। बोले, मैं राम जी? नहीं नहीं, आप तो मेरे राम जी हैं, आइए। आ गया। बोले, इसमें से कोई कुछ पसंद आया आपको, जूता चप्पल जो है? बोले, नहीं नहीं, हमको नहीं लेना। नहीं नहीं, आप मेरे राम जी है ना, तो मैंने पिताजी से पूछ रखा है कि पैसे नहीं लेंगे, आप बस पसंद करो। बोला, हाँ मुझे चाहिए, पहन लीजिए, जाइए। सुबह से लेके दोपहर तक इतने राम जी आए, इतने राम जी आए कि दुकान खाली। दोपहर में दुकान में ताला लगाए, घर पहुंच गए। 2 दिन बाद पिताजी आए, बेटा दुकान नहीं जाना? बोले, पिताजी दुकान तो खाली है ही नहीं कुछ। पिताजी बड़े खुश हुए कि ये तो मेरे से भी ज्यादा बिजनेसमैन निकला, जो काम मैं सालों में नहीं करता था इसने तो 2 दिन में कर दिया। बोले, पिताजी बेटा पैसे तुझसे हैं, लाओ। रविदास जी बोले, पैसे तो है ही नहीं। बोले, दुकान खाली और कह रहे पैसे है नहीं। बोले, पिताजी आपने कहा था राम जी आए तो पैसे नहीं लेना। पिताजी जैसे मैंने दुकान खोला ना, इतने राम जी आए, इतने राम जी आए, दुकान खाली। अब जो व्यक्ति संसार में ऐसा करेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको यही कहेंगे नहीं तो बड़ा भोला है, इसमें कोई समझ नहीं। कहते हैं जो संसार को ठगता है ना, वो कभी भगवान के करीब नहीं आ सकता। जिसको संसार ठग लेता है वही भगवान के करीब चला जाता है। जो संसार को ठग लेता है वो ठग कहलाता है, और जो संसार से ठगा करके परमात्मा के पास चला जाता है वही तो ठाकुर कहलाता है। तो रविदास जी कहते हैं, पिताजी इतने राम जी आए, और जानते हैं मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रविदास जी थे। कहने का तात्पर्य है परमात्मा कई नहीं है, उसके रंग अलग हो सकते हैं, उसके रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन जब सब इकट्ठा कर दिया जाए है तो एक ही।
एक नूर के सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। सूर्य एक है, यही सूर्य अमेरिका को भी रोशन करता है, यही सूर्य भारत को भी रोशन करता है, यही सूर्य अन्य देशों को भी रोशन करता है। क्या हम ये कह सकते हैं अमेरिका का सूर्य अलग है जी, भारत का सूर्य अलग है जी, है पाकिस्तान का सूर्य अलग है जी? चंद्रमा एक है। एक व्यक्ति उसको क्या समझ के इबादत कर लेता है, दूसरा व्यक्ति उसको क्या समझ के इबादत करता है। बात तो एक ही है, हमारे और आपके समझ की ये खेल है, और अज्ञानता ही विवाद का कारण बन जाता है। जिस चीज के बारे में हमको समझ नहीं, यहीं से तो विवाद जन्म लेता है, यहीं से संशय जन्म लेता है, यहीं से शंका जन्म लेता है, हमको पता ही नहीं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, जो शंका आपके मन में है ना, ऐसे ही शंका एक बार पार्वती जी को हो गया था। और बड़ी सुंदर कथा शंकर भगवान और पार्वती जी की कथा यहाँ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। पिता वचन तजि राज उदासी, पिता वचन तजि राज उदासी। दंडक मन बिच रत अविनाशी, दंडक मन बिच रत अविनाशी, दंडक मन बिच रत अविनाशी, दंडक मन बिच रत अविनाशी। आपने सुना होगा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी संसार की बात तो छोड़ो, ऐसे ही शंका एक बार शंकर भगवान की धर्मपत्नी सती जी को हो गई। एक बार त्रेता युग माही शंभु कहे कुंभज ऋषि पाए। त्रेता युग में जिस युग में भगवान राम आए ना, उसी युग में शंकर भगवान सती जी को लेकर के अगस्त्य ऋषि के पास गए, बहुत समय तक सत्संग की। और जब वापस आने लगे ना, उस समय में भगवान की एक लीला चल रही थी। ध्यान से सुनना, कथा बड़ी अच्छी है, समझोगे तो बहुत आनंद आएगा। बोलो शंकर भगवान की। जिस समय में शंकर भगवान सती जी को लेकर के वापस लौट रहे थे, उसी समय में भगवान राम जी की एक लीला चल रही थी। क्या लीला चल रही थी? सीता जी का हरण हो गया था और श्री राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे। पशु पक्षी से पूछ रहे थे कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग नैनी। पशु पक्षी से पूछते हैं कि तुमने कहीं सीता को देखा है क्या? किसी ने कहा कि राम जी तो इतने ज्ञानी भगवान के अवतार, पशु पक्षी से किसी पूछ रहे हैं? किसी ज्ञानी से पूछते, किसी संत से पूछते, कोई विद्वान से पूछते, कोई समझदार व्यक्ति से पूछते कि भैया तुमने सीता जी को देखा है क्या, कुछ बताओ। पशु पक्षी से किसी पूछे? रहस्य है। राम जी पशु पक्षी से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जब राम जी वन में आ रहे थे ना, तो राम जी की माँ जो कौशल्या जी थी, कौशल्या जी ने राम जी से कहा था कि पुत्र, जब तुम वन में जाओगे ना, तो पितु वन देव मातु वन देवी, वन के देवता ही तुम्हारे पिता होंगे। क्या बोली कौशल्या जी? वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन की देवी तुम्हारी माँ होगी। और वन में रहने वाले जो खग मृग है ना, पशु पक्षी, यही तुम्हारे सेवक होंगे।
कौन होंगे? सेवक। इसलिए बेटा यदि वन में भी जाओगे ना तुम तो राजा बन के जाओगे। इसलिए राम जी ने कौशल्या जी से पता क्या कहा था? राम जी ने कौशल्या जी से ये नहीं कहा था कि मेरे पिता ने मुझे वनवास दिया। राम कथा इतनी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना, भागवत आप बहुत सुनते हो। राम जी जब वन जाने लगे ना तो कौशल्या जी से पता क्या बोले? कौशल्या जी से ये नहीं बोले कि हे माता मेरे पिता ने मुझे वनवास दे दिया। राम जी कौशल्या जी के पास जब आए ना तो जानते क्या कहते? पिता दिन मोहि कानन राजू जह सब भांति मोर बड़ पाता। इसलिए राम को भगवान कहते हैं। इतनी बड़ी बात, जो चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी है अयोध्या की, कहते हैं धन के देवता कुबेर के पास उतनी संपत्ति नहीं है जितनी अयोध्या के राजा दशरथ के पास। अवध राजपुर राज सिहाई दशरथ धन सुनी धन दुल जाए। किसी राजा को मदद भी मांगना होता था ना तो राजा दशरथ के पास आते। देवताओं को भी मदद मांगना होता था तो राजा दशरथ के पास आते। उसी राम जी को जब वन में जाना है ना तो पता क्या कहते हैं? पिता दिन मोहि कानन राजू। हे माता पिता ने मुझे वन का राजा बनाया है। शब्द पर ध्यान देना। क्या बोले राम जी? पिता ने मुझे वन का राजा बनाया है। पिता दिन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। हे माता वहां मेरे बड़े बड़े काम होने हैं जो बाकी है। इसलिए पिता ने मुझे वनवास वन का राजा बनाकर बहुत अच्छा किया। इस कथा से कोई शिक्षा लिया आपने? इस कथा से यही अपनी शिक्षा लीजिए कि बहुत बड़ी बात को छोटा बनाइए, छोटी बात को बड़ा बनाइए। आज हम अपने परिवार में, समाज में, नाते रिश्ते में क्या करते हैं? इतनी सी बात को खींच खींच के इतना बड़ा बना देते हैं। राम जी ने क्या किया? राम जी ने इतनी सी बड़ी बात को समेट करके इतना बना दिया। और जो अपने जीवन में बहुत सारी बातों को छोटा करके रख लेता है वही खुशी रहता है। जो छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता है वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। और हमारी आपकी आदत ऐसे, उसने मुझे ये कह दिया, अरे कह दिया लेकिन उसका मुंह था कह दिया। इसलिए परिवार में छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए, खत्म करिए। संबंध में, रिश्तों में छोटी छोटी बातों को खींचा मत करिए। बात हुई गई, समाप्त करिए, उसको खत्म करिए। अच्छा सोचिए ना, एक व्यक्ति घर से बाहर चलता है, रास्ते में निकला बड़ा ईंट है, पैर टकरा कर गिर जाता है, खड़ा हो जाता है। क्या सोचता है? अरे पता नहीं भगवान ने बड़ी कृपा की, ये तो पत्थर से काम चल गया, नहीं तो ट्रक से टक्कर लगता तो। अच्छा सोच लिया ना, पत्थर की चोट गई। और वही व्यक्ति घर से निकला और पत्थर ईंट में चोट लग गया ना, पता नहीं किसका मुंह देख लिया। आज सवेरे सवेरे निकलते ही ईंट में चक्कर लग गया, पता नहीं खून खान निकल गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पता नहीं टीके वीके लगेंगे, दुखी हो गया। घटना तो एक ही घटी ना। एक व्यक्ति इसको स्वीकार किया कि परमात्मा ने क्या पता कोई बड़ा कष्ट देना हो, उसको छोटे से में निपटा दिया। और एक व्यक्ति क्या सोच लिया, अरे कितना बड़ा हो गया ये नुकसान हो गया। यही जीवन है, यही राम है। जो वन में जाते हैं ये भी क्या कहते हैं? पिता दिन मोहि कानन राजू जह सब भांति मोर बड़ पाता। तो राम जी खग मृग से क्यों पूछ रहे हैं पशु पक्षी से? क्योंकि कौशल्या जी ने कहा था कि बेटा वन में जाओगे तो वन के देवता ही तुम्हारे पिता होंगे, वन की देवी तुम्हारी माँ होगी,
और जो पशु पक्षी है ना वो तुम्हारे सेवादार होंगे। अब घर से कोई चीज चोरी चली जाए तो सबसे पहले किससे पूछते हैं? सेवादार से पूछते हैं ना, भैया तेरी ड्यूटी लगी थी कहाँ गई? बाहर वाले से बाद में पूछेंगे, रिपोर्ट तो बाद में लिखाएंगे। जैसे राम जी कहते हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, मेरी माँ ने कहा था कि आप मेरे सेवक होंगे वनवास में। सीता जी चली गई, कहाँ गई पहले तुम बताओ, फिर बाद में किससे पूछूंगा। शंकर भगवान सती जी के साथ आ रहे थे। शंकर भगवान ने देखा कि राम जी जटा उटा बढ़िया बांधे हुए लीला कर रहे हैं, पशु पक्षी से पूछ रहे हैं। शंकर भगवान राम जी के पास में नहीं गए, दूर से प्रणाम कर लिए। जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस कहे चला मनोज। जय प्रभु, क्या बात है। संसार के लोग अब देखो ना, कोई नाटक देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, कोई फिल्म देखते हो, अब उसमें किसी को तकलीफ हो जाए और बैठ के रोने लग जाए, आपके भी आंसू ठीक नहीं, कितना गलत हो गया। करते हो कि नहीं? अरे वो नकली आंसू है, वो तो 10-10 कैमरे लगे होते हैं, वो तो 10-10 कैमरे लगे होते हैं, ग्लिसरीन वगैरह लगा हुआ के कहते रो। अब वो तो रोता है तो उसको पैसा मिलता है, आप रोते हो बीपी डाउन कर लेते हो। एक साधारण व्यक्ति यदि कोई ड्रामा करता है, कोई कुछ एक्टिंग करता है, इतना सच्चाई लगता है ना, तो बाप रे इसके साथ में ऐसे ही हुआ, गलत कितना है ना, कहते हैं कि नहीं। अब ये लीला तो भगवान स्वयं कर रहे हैं जो संसार को बनाने वाले हैं, और ये लीला सभी को समझ में नहीं आ रही है। ये समझ किसको आ गई? शंकर भगवान। बोले प्रभु क्या बात है, इतनी बढ़िया ड्रामा कर रहे हो। अब कोई रोए कोई कुछ करे तो पास में थोड़ा जाया जाता है। अब आप लोग भी रामलीला वगैरह कुछ ऐसा देखते हो, नाटक वगैरह पहले होते थे ना, मंच में कुछ जय श्री राम जय हनुमान ऐसे करते हैं। अब नीचे ही बैठ के ताली बजाओगे ना, या मंच पे चले जाओगे कूद करके, ओ बाजी तुसी तो कमाल कितना, इतना बढ़िया एक्टिंग कितना है। तो शंकर भगवान भी मंच पे नहीं जाएंगे ना, शंकर भगवान भी तो दूर से कहेंगे प्रभु बहुत बढ़िया, खूब करो आनंद। सती जी ने देखा, सती जी बोले किसको प्रणाम किया आपने? शंकर भगवान बोले देवी चक्कर में मत पड़ो, जैसे मैंने प्रणाम किया ना तुम भी करो और चलो, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ते। सती जी बोले ऐसे कैसे झंझट में नहीं पड़ते, मैं तो सबको प्रणाम नहीं करती, आप तो जहां मर्जी जाते हो मत्था टेकने लग जाते हो, मैं नहीं टेकती, बताओ ये कौन है? शंकर भगवान बोले देवी ऐसा है, समय आएगा तो बता देंगे, अभी चलो ना, वन में क्या करना है ये सब राम कहानी करके। सती जी बोले ना, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि ये जो राम जी को आपने मत्था टेका है ये कौन है। और आपको पता है बच्चा जब कोई जिद कर ले करीब करीब मनवा के रहता है। आप कहोगे स्वामी जी बच्चे से क्यों शुरू किए? देखो संसार में बहुत सारे हट हैं, नारी हट, बच्चे का हट तो 2-4 टॉफी से समस्या समाधान हो जाता है, लेकिन घर परिवार में कई बार माताएं बहनें भी हट कर लेती, बड़े बड़े के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए शास्त्र ने कहा कि प्रिया हट, बाल हट, राज हट। राजा भी यदि कोई हट कर ले, ये लड़ाइयां जो चल रही है किस लिए चल रही है? वो उसको बम गिरा रहा, वो उसको कुछ कर रहा, ये हट ही तो है। तो सती जी हट करके बैठ गई, नहीं जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक मैं न तो प्रणाम करूंगी न जाऊंगा। शंकर भगवान बोले तो चक्कर में पड़ गए। व्यक्ति बाहर तो लड़ाई कर सकता है ना, बाहर कुछ कर सकता है, घर में क्या करेगा? घर में तो सिर पकड़ के बैठ जाएगा ना। घर में यदि कोई बात होती है तो अंत में क्या करते हो? और छठो जी शंकर भगवान बोले देवी प्रणाम करो, चलो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। सती जी बोले क्यों? एक बार क्या हुआ, एक शेर जी थे बहुत बड़े, कहानी छोटी सी सुनो आनंद आएगा।
अब सेठ जी दिन भर दुकान में बैठते थे। एक दिन क्या हुआ कि दुकान में दो चार पुराने जान पहचान वाले मिलने आ गए। यही मान लो आपके भिक्खी में ही दुकान में बैठे हुए थे। अब दो चार जने आ गए, गपशप मारते। सेठ जी बोले ऐसा है, रात को 9 बजे दुकान बंद करेंगे, घर जाएंगे, आज घर ही बढ़िया गपशप मारेंगे, खाएंगे। रात के 10 बज गए। सेठानी को आपको पता ही है घर में आप लोग की, यदि 9 बजे ना आए, 10 बजे ना आए तो फुरफुर शुरू हो जाता है ना। रोज लेट आते हैं, पता नहीं मैं नौकरानी लगी हूँ तो सारा दिन बैठी रहूँ इनके इंतजार में, खा खो के सो जाती है। दरवाजा खटखटा है, हाँ जी, पंजाबी में क्या कहते हैं, तो खाना रखा है तो इसी लेके खा लो, रोज लेट आने हम किसी हंसी की करिए। अब रात के तो 10 बज गए थे। सेठ जी हंसते हुए अपने दो चार यार दोस्तों के साथ आ गए। दरवाजा खटखटाया, खोलो। टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ा हुआ, दरवाजा खोली, 4 आदमी सामने खड़े। बाप रे, 105 पहुंच गया। सेठ जी प्रेम से बोले ऐसा है, ये मेरे जान पहचान वाले, थोड़ा रोटी वोटी बना ले। अब वो मित्र जो 4 जान पहचान के बगल में गए, सेठानी बरस गई। नौकर लगी, हाँ सारा दिन रोटी बनावा, चूल्हा चौका, और कोई काम नहीं है। स्वामी जी आए कथा करने, उठे भी जाना होगा है, रात 10-10 बजे आने और की करिए। सेठ जी का बैटरी डाउन, बाहर लड़ेगा ना, घर में तो नहीं लड़ेगा है। बाहर का शेर बन सकते, घर में नहीं बन सकते, घर में तो महाभारत हो जाते। अब तो सेठ जी उल्टे पैर अपने जो पहचान वाले थे यार मित्र थे, बोले भाई अपने भिक्खी मैंने बहुत बढ़िया होटल बनाया यार, इतना बढ़िया स्वाद खाना बनाता है, आज चलो वही खाते हैं। तेरी भाभी भी आज थकी थकी होगी, कोई बात नहीं। सबने कहा चलो चलते। गए, खाए पिए, वही दुकान कमरे कुमरे थे होटल में, वही ठहरा दिया। रात के 12 बजे आए, सेठानी कुछ नहीं बोली, चुपचाप सो गए। सवेरे अपना सेठ की दुकान में तैयार वार हुए, चुपचाप दुकान में। शाम को घर आए, आई गई बात खत्म हो गई। महीना बीता, 2 महीना बीता, फिर सेठ जी के यहाँ 4-5 जने पहुंच गए। अब सेठ जी को तो डर लग गया, कहीं रात के 10 बजे मैं इसको ले गया ना, उस दिन तो महाभारत हुआ था, इस दिन महाभारत हो जाएगा। सेठ जी भी रात के 10 बजे वही जो ढाबा होटल खुला था उसमें खाना वाना खिला दिए और वहीं ठहराए। फिर 11 बजे तक घर को आए। सेठानी दरवाजा किसी आज फिर लेट हो गए। सेठ जी बड़े खुश हो गए, अरे क्या करना यार, तू भी तो सारा दिन मेहनत करती, काम करती। वो फिर 4 आ गए थे, गपशप मारते मारते 9 बजा दिया। फिर की करना, वो ढाबे से ऐसे खाना खवाता और वो होटल में ठहराया। सेठानी को तुझे साड़ी बदनाम भी घर से भी कर दे और बाहर भी कर दे। देखो थोड़े यार दोस्त आए, 80 2 रोटी भी नहीं खिला सकते। बस मूड बदल गया, कुश्ती होती है, भूल जाओ, होने जाओ, लेके आओ, चाह चलो जरूर पे आओगे मैम, क्या समझेंगे कि साड़ी भाभी जी ऐसी है, चाह भी लेके आएंगे। देखो मेरी पंजाबी टूटी फूटी है, समझ लेना। अब सेठ जी चले गए, क्या करते फिर उठा के लाए भाई, चलो यार सेठानी गुस्से हो रही है। आ गए, खिलाई पिलाई, बढ़िया चाय पिलाई। अब सेठ जी समझ गए कि जो काम इसको कहता हूँ करने के लिए वो करती नहीं, और जो नहीं करने के लिए कहता हूँ वही करती है। फार्मूला हाथ में लग गया। बस हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा। अब सेठ जी को पता था कि यदि मैंने कह दिया कि सेठानी से चलो हरिद्वार, सीधा कहीं मैं नहीं जाती। अब सेठ जी रात के 10 बजे घर आए, सेठानी दरवाजा खोली, बैठ गए, खाना वाना खाए, अब सब शुरू। फिर आज ना बहुत सारे लोग अपने भिक्खी के हरिद्वार गए हैं। सेठानी बोले क्यों? बोले कुंभ का मेला लगा है ना, सब डुबकी लगाने जा रहे हैं, ट्रेन में सीट नहीं, जगह नहीं। अपा क्या करेंगे, जाके बढ़िया कोठी बनाए, बाथरूम बनाए, इतने महंगे टूटी लगाए, इतने डुबकी लगाओगे हर गंगे करके। बस सेठानी वाली खुशी अपना लख दे, बात मुझे टूटी लगा के नहाओ, हर गंगे करो, सुबह तो मैं चली। साड़ी 2-4 सहेली है, अपना हरिद्वार जाओगे, डुबकी लगाएंगे हर गंगे। सेठ जी वाली बात बन गई। सवेरे सेठानी के बैठ तैयार हो गए थे, 2-4 बहनें भी आ गई। अच्छा बहन जी चलो,
सेठ जी बोले मैं भी चलूं फिर, थोड़ी मर्जी है, चलो तो भी ठीक, ना चलो तो भी ठीक, कोई गल नहीं, साड़ी सहेली है साड़ी को। सेठ जी पीछे पीछे बैग टांगे पहुंच गए हरिद्वार। अब हर की बॉडी देखा आपने, जंजीर वंजीर लगे हुए, भीड़ भाड़ बहुत थी। सेठानी से सेठ जी बोले स्नान करो। सेठानी नहीं, पहले आप करो, उल्टा करते थे ना, पहले तो सेठ ना डुबकी लगाए, एक जंजीर और पकड़े और डुबकी लगाए, तीसरी जंजीर पकड़ी और डुबकी लगाए, खूब स्नान करके आ गए। अब सेठानी की बारी आई। सेठानी की डुबकी लगाने, 2 जंजीर पकड़ के नीचे, पानी ज्यादा था गंगा जी में। अब सेठ जी भूल गए कि अरे ये उल्टा करती है। सेठ जी बोले अरे नीचे नहीं जाना, नहीं तो बह जाएगी। बोले क्यों, तो सिखाए ऐसी नहीं जाए, हम नहीं जाए। फिर जंजीर पकड़ के नीचे चली गई। सेठ जी बोले आज देख गई। सेठ जी बोले अब नहीं जाना, बह जाएगी। बोले क्यों, फिर जंजीर पकड़ के नीचे चली गई। सेठ जी बोले अब गई तो गई। बोले ऐसे कैसे गई, फिर जंजीर पकड़ नीचे गई, बह गई। अब तो सेठ जी छाती पीटने लगे, बाप रे, को सेठानी को पकड़ो, बचाओ बचाओ, लोग आ गए। बोले सेठ जी चिंता मत करो, अभी लोग पकड़ के लाते हैं। सेठ जी बोले इधर आओ। किधर जाओगे ढूंढने? बोले किधर जाएंगे, गंगा जी इधर बह के जाती है, उधर ही गई होगी ना। बोले नहीं मिलेगी। बोले फिर किधर मिलेगी? कहते वो जीवन में हमेशा उल्टा करती थी, इसी सीधी धारा में नहीं गई होगी। जिधर से गंगा जी आती है उधर जाओ, उधर मिल जाएगी। किसी घर में जाना, कई बार आप स्वभाव है, ये सबका अलग अलग स्वभाव होता है। किसी घर जाओ ना तो पूछेंगे भाई साहब चाह, नहीं होने पी के आई थी, करना झट से मना कर दो। फिर 10 बार पूछेगा नहीं पी लो, चलो कोई नहीं महाराज आधा कप दे दो, पी जाओगे। कईयों को हर एक बात में हाँ कहने की आदत होती है, और कईयों को हर एक बात में एक बार को ना तो कहने की आदत होती है, स्वभाव है, नेचर है। सती जी शंकर भगवान की बात नहीं आए बात खत्म। अब सती जी बुद्धिमान बन रही थी। सती जी ने सोचा चलो परीक्षा मैं ही ले लेती हूँ, शंकर भगवान ना बताया कोई बात नहीं है, ऐसा करती हूँ मैं सीता जी का रूप बना लेती हूँ। यदि ये सबके इष्ट देव परमात्मा राम होंगे पहचान लेंगे, और कोई साधारण राजा दशरथ के बेटे राम होंगे तो नहीं पहचानेंगे, मैं जान लूंगी कौन से राम जी है। लेकिन सती जी को ये नहीं पता था कि इसका परिणाम कितना गलत हो जाएगा। सती किन है सीता कर देसा, शिवर भय साध विषे। सती किन है सीता कर देसा, सती किन है सीता कर देसा। सती जी ने जल्दबाजी में क्या कर लिया, सीता जी का रूप बना लिया। बोले हे माता, ये सीता जी बन के कहाँ घूम रही हो आप? सती जी डर गई, इन्होंने तो देख के ही मुझे पहचान लिया। आप यदि किसी के साथ कोई चोरी करो और आपको पकड़ ले तो सती है, पूछ दिए शंकर भगवान कहाँ है, तो आप अकेले बने घूम रही है, लेकिन अकेली नहीं गई है। अब सती जी तो इतनी घबरा गई, आंख बंद करती है तो भी राम नहीं दिखते, और आंख खोलती है तो भी राम नहीं दिखते। सती जी जल्दी वापस लौट गई। क्या जवाब देती? शंकर भगवान पूछे देवी परीक्षा ले लिए राम जी की? सती जी शंकर भगवान को नहीं बताया। सती जी बोले नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया ना मैंने वैसे मत्था टेका, अब चलो घर चलते। शंकर भगवान तो समझ गए कि सती ने क्या किया है। सती ने तो सीता जी का रूप बनाया। राम जी यदि मेरे इष्ट देव है, मेरे पिता समान है, तो सीता जी तो मेरी माँ समान हुई नहीं। और सती किस रूप में आ गई? सती तो सीता के रूप में आ गई। इसलिए अब सती मेरे जीवन में
नहीं आ सकते। शंकर भगवान ने सती जी को कुछ नहीं कहा और मन ही मन सती जी का त्याग कर दिया। इसलिए ध्यान देना, हर एक बात कह करके समझाई नहीं जा सकती। कुछ ऐसी बातें भी हो जो बिना कहे ही समझ में आ जाए। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, बहुत सारी बात बिना कहे ही समझा देता है। घर में किसी बात से में लड़ाई झगड़ा हो जाए, मत लड़ो, चुप हो जाओ। 1000 लड़ाई से बड़ा है एक चुप हो जाए। हर एक समस्या का समाधान है चुप, बस हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। और वही यदि विवाद कर लोगे बात बढ़ेगी। शंकर भगवान ने कोई जवाब नहीं दिए, न सती जी को बताए कि तुमने ये गलत किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और शंकर भगवान और सती जी के मन में जो दुख था ना, वो दुख को भी हटाने की कोशिश की। इतिहास पुराणों की कथा सुनाते सुनाते कैलाश चले गए और शंकर भगवान समाधि में चले गए। शंकर भगवान की इस कथा से ये भी शिक्षा लीजिए कि शंकर जीवन में जब बड़ा परेशानी हो जाए, उथल पुथल हो जाए, कुछ हो जाए, तो व्यक्ति को भगवान का नाम लेते हुए चुप हो जाना चाहिए, अपने आप चुप हो जाए। शंकर भगवान कहाँ चले गए? समाधि में ध्यान लगा के बैठ गए। सती जी के मन में अब वो खुशी नहीं है जो पहले थी। सती जी ठीक है, सेवा करती है, रहती है, लेकिन सती जी का मन प्रसन्न नहीं है। एक बार हरिद्वार में सती जी के जो पिता हैं दक्ष प्रजापति, उन्होंने यज्ञ किया और इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने अपने सभी पुत्रियों को निमंत्रण दिया, लेकिन सती को निमंत्रण नहीं दिया, अपनी बेटी को। जब सती जी को पता चला कि मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में इतना विशाल यज्ञ किया है, सब जा रही है, लेकिन मैं तो यही। और घर में जब माता पिता हो ना, तो बेटी का बड़ा लगाव रहता है। माँ बाप के जाने के बाद थोड़ा लगाव कम हो जाता है, लेकिन जब तक माँ बाप हो तब तक बेटियां कोई न कोई बहाना करके आती है अपने माँ बाप से मिलने के लिए। सती जी सोच रही थी इस यज्ञ में हमारी सारी बहनें आएंगी, सबसे मिलना जुलना होगा। भागी भागी शंकर भगवान के पास गई, लेकिन शंकर भगवान तो समाधि में, आंख बंद। अब समाधि से बाहर आएंगे तभी तो सती जी कुछ कहेंगे ना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, सती जी का मन बड़ा चंचल हो गया। होता ही है, किसी को कोई बात कहनी हो और वो आपकी बात सुन ही ना रहा, धड़कन बढ़ जाती है, क्यों नहीं सुन रहा है। सती जी कभी शंकर भगवान के पास आती, कभी दूर जाती, कभी झाड़ू बहारू करती, कभी कुछ रखती। मन बड़ा चंचल हो गया सती जी। शंकर भगवान समाधि से बाहर आए, एक आंख खोल के देखे, ऐसे देखे सती जी जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। जब सती जी जाने लग जाए तो शिव जी आंख खोल के देख ले, और जब पास में है तो बंद। शंकर भगवान को ऐसा लगा कि